अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 8 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिनको आप फॉलो करके अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं फॉर क्विक वेट लॉस। होता क्या है कि इस प्रोसेस में होता क्या है, जब भी कोई फूड मटेरियल आप जो है वो लेते हैं बॉडी में, तो बॉडी उसे कंज्यूम करती है, कंज्यूम करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। जिन लोगों की बॉडी के सिस्टम जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, तो बॉडी जो है वो फूड मटेरियल को तेज़ी से कंज्यूम करेगी और तेज़ी से एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। और जिनके सिस्टम स्लो होते हैं उसमें क्या होगा कि वो कंज्यूम करेगी स्लोली, और उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि वो उसको इन द फॉर्म ऑफ फैट जो है वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इसमें वैसे तो देखें, इसका फास्ट और स्लो होना मेटाबॉलिज्म का डिपेंड करता है आपके जीन्स पे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ आप अपनी हैबिट्स ऐसी चेंज कर लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, तो उनसे भी आप इस चीज़ को फास्ट कर सकते हैं। तो वही पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, होता क्या, आपको फील कैसे होगा कि आपकी बॉडी का सिस्टम स्लो है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है? आपको जो है वो आप बहुत लो एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आप में एनर्जी नहीं होगी और सुस्ती बहुत ज़्यादा आपको फ़ील हो रही होगी, आपको लाइफ में एंथुजियाज़म फ़ील नहीं होगा, मज़ा नहीं आ रहा होगा और बहुत जैसे डल सी आपकी तबीयत रहेगी। आपको क्रेविंग्स होंगी खाना खाने की। अगर कुछ आप ट्राई करेंगे भी तो भी आपका जो है वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ब्लोटेड फील करेंगे आप ऑल द टाइम। तो ये सारी चीज़ों से आप जो है वो अगर आपको इस तरह के साइंस होते हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो बॉडी का सिस्टम है वो स्लो है। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे मेन कॉज तो मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी ओबेसिटी का शिकार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट किस्म की डाइट्स जो होती हैं, क्रैश डाइट्स होती हैं, फैट डाइट्स होती हैं, वो उन्होंने फॉलो की भी होती हैं। और उससे क्या होता है कि उनको थोड़े टाइम के लिए रिज़ल्ट तो मिलता है और उनको इंस्ट्रक्शंस ये दी जाती हैं कि क्योंकि वो बहुत ही लो कैलोरी डाइट होती हैं और उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बैलेंस डाइट नहीं होती है वो। तो उसमें उनको इंस्ट्रक्शंस भी ये दी जाती हैं कि इतनी लो कैलोरी के साथ आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो एक्सरसाइज तो आपके बॉडी के सिस्टम को वैसे ही आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, फास्ट करती है, तो उनको इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया जाता है। उससे ये होता है कि जब आप बैलेंस डाइट नहीं लेते, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको स्ट्रेस होता है तो उसके बाद फिर आपका जो है वो ज़्यादातर यही होता है कि आपका वेट लॉस होता है लेकिन फिर रीगेन भी हो जाता है और फिर स्ट्रेस और फिर आप ओबेसिटी का शिकार होते जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो है वो दूसरा रीज़न ये है कि कोई हार्मोनल इशू हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, इंसुलिन इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉर्टिसोल लेवल आपके अगर हाई हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की भी डेफिशिएंसी है तो भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, राइट। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं उनके खाने से भी, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं, उनके लेने की वजह से भी आपके सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है। अगर आपका जो है वो स्लीपिंग पैटर्न ऑल्टर्ड है, नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, आपकी 6 से 8 घंटों की नींद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 6 आवर्स भी रात में सोते हैं, अगर आप 8 घंटे नहीं भी सोते हैं, 6 घंटे भी मोर देन एनफ है अगर आप सो लेते हैं, तो उसमें यह है कि आप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपने दोपहर में 1 घंटा आप ज़रूर कोशिश करें कि आप आराम करें, और बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप सोएं 1 घंटा, जिसे पावर नैप कहते हैं, कैलूला कहते हैं, हमारे इस्लाम में भी है। तो उससे भी आप जब सोकर उठते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं, आप और एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा ये है कि आपकी जो है वो लाइफ में स्ट्रेस होता है, और वैसे ही इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आजकल तो, और हर काम जो है वो हम रिमोट से कर रहे होते हैं, हम उठना नहीं चाह रहे होते और बस कोशिश करते हैं कि बैठे बैठे हमारे सारे काम हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके सिस्टम को और स्लो बना देती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो 8 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके विद इन डेज़ आप अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे मैं जो है वो पानी का कहूँगी आपसे कि पानी जो है, पानी के अंदर कोई कैलोरीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, इवन जब आप इसे वो आपके मुंह में होता है तो भी आपकी बॉडी में जो वो कैलोरीज़ बर्न होना शुरू हो जाती हैं। जब आपका
डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो भी आपकी जो है वो कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, ऐसी चीज़ जो जिसकी अपनी कोई कैलोरीज नहीं है और वो बॉडी में जा रही है और वो बॉडी को जो है वो फैट बर्निंग मोड में लेकर आ रही है कि उसके लेने से आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो इसीलिए जब आप किसी वेट लॉस प्लान में होते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो आपके सिस्टम को भी क्लीन करता है, न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है और उसके लेने से भी आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, राइट। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आ जाता है ऐसी वाटर रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का आप इस्तेमाल करें जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे क्यूकम्बर, टोमेटो, लौकी का इस्तेमाल करें, गोभी का इस्तेमाल करें, गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कैप्सिकम का इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट्स में ऑरेंज का इस्तेमाल कीजिए, एप्पल का इस्तेमाल कीजिए। एप्पल तो खैर एक बहुत ही मिरेकल फ्रूट है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है और उसका वाटर कंटेंट भी 87 to 80% वाटर कंटेंट है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं आपके हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हर्ब्स एंड स्पाइसेस में गार्लिक, जिंजर, ज़ीरा, सिनेमन, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं खानों में। और फोर्थ नंबर पर है ग्रीन टी और हर्बल टी, और इसमें भी ये है कि आप डिफरेंट वैरायटी आप जो है वो बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ये आपकी बॉडी के सिस्टम को भी बूस्ट करती हैं, हर्बल टीज़ भी और ग्रीन टी। और कभी आप सिनेमन का कहवा ले लीजिए, कभी आप दालचीनी का कहवा बना के पी लीजिए, कभी मिंट का कहवा ले सकते हैं आप। लेमन सारे कहवों में या ग्रीन टी में आप इस्तेमाल किया करें, उससे आपकी बॉडी का सिस्टम भी बूस्ट होता है, फास्ट होता है और आपके विटामिन सी के लेवल्स भी जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं बॉडी में। अच्छा जी, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन में जैसे आप जो है वो एग्स, फ़िश और चिकन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ना बॉडी में, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए और उसको कंज्यूम करने के लिए बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती हैं। तो इसीलिए जब आप जो है वो वेट लॉस प्रोग्राम कोई फॉलो करते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, ठीक है, ताकि आप अपना मसल मास भी गेन कर सकें और आपकी मैक्सिमम कैलोरीज जो है वो बर्न हो। इवन रेस्टिंग पोजीशन में जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो भी इसके लेने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी सिस्टम जो होता है वो फास्ट रहता है। अच्छा, चिकन के हवाले से मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ, एग्स के लिए भी और चिकन के लिए भी, चाहे वो ब्राउन एग्स हैं, चाहे वो वाइट एग्स हैं, चाहे वो विलायती एग्स हैं, चाहे देसी एग्स हैं, एग्स हैं, ठीक है। आप इन चक्करों में ना पड़ें कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जो भी अवेलेबल है अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खा लें, ठीक है। चिकन के लिए भी मैं यही कहूँगी कि चिकन भी देसी अगर आपको मिलता है तो ठीक है, लेकिन जो भी मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वो आप कंज्यूम कर लें काइंडली। अच्छा जी, 6th पॉइंट पे आ जाता है लो फैट योगर्ट। लो फैट योगर्ट जो दही होता है लो फैट, वो क्या करता है कि 80 to 90% वो ज़्यादा फ़ैट को बर्न करने में हेल्प करता है कंपैरेटिवली मिल्क के। इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा 4 टाइम मोर कैल्शियम होता है दैन मिल्क। इसीलिए अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी, जैसे मैंने अर्लियर आपको थोड़ा सा मेंशन किया कि अगर कैल्शियम डेफिसिट होते हैं आप तो भी प्रॉब्लम होती है, आपके सिस्टम आपका स्लो हुआ होता है। अच्छा, उस हवाले से भी मैं थोड़ा सा इसमें ज़िक्र कर दूं कि अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ हैं तो उसके लिए आपने सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करना है, राइट। 7 नंबर पर आ जाता है आपका गुड फैट्स। गुड फैट्स आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कम क्वान्टिटी में, और इसके अलावा एग योक का इस्तेमाल कीजिए, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, आमंड्स, वॉलनट्स का इस्तेमाल कर लें, और पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल करने से आपकी जो बॉडी का सिस्टम होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। चिया सीड्स में जैसे मैं कहती हूँ कि प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फाइबर होता है, तो उससे भी आपका सिस्टम जो होता है वो फास्ट होता है। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक बात एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे लोग क्या करते हैं कि उसका पाउडर फॉर्म में उसको जो है वो जार में फिल करके रख लेते हैं, तो उसमें क्या
क्या होता है कि उसके सारी जितने हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलने होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर काफ़ी ड्यूरेशन तक या उसको रख के आप जार में इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अगर आप उसे इस्तेमाल करें तो फ्रेशली क्रश करके उसी वक्त पहले तो उसे रोस्ट कर लें, ठीक है। रोस्ट करने से उसका जो वो फ्लेवर थोड़ा सा एनहांस हो जाता है और उसके बाद आप उसको फ्रेशली क्रश करें और फिर उसी वक्त आप उसे इस्तेमाल करें तो आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 8 पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है, सही है। और आधे घंटे से ज़्यादा आप एक जगह ना बैठें। एक्सरसाइज को आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें। कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे 1 महीने के बाद आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी, आप रह ही नहीं सकेंगे वॉक किए बगैर, एक्सरसाइज किए बगैर। अच्छा जी, अच्छा सिस्टम को मेटाबॉलिज्म को, बॉडी को बूस्ट करने में एक्सरसाइज जो इम्पॉर्टेंट होती है वो ठीक है, अगर कोई वॉक कर रहा है तो ठीक है वॉक भी करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका मसल मास भी आप जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती जाती है आपके मसल्स जो होते हैं वो वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें उनको सेव तो करना है। तो उसके लिए यही है कि आप प्रोटीन रिच ग़िज़ा लेंगे जैसे मैंने आपको अर्लियर मेंशन किया, और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करेंगे, ठीक है। उसमें ये होता है कि जैसे प्रोटीन के लेने से रेस्टिंग पोजीशन में भी अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। इसी तरह से जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो इसमें भी रेस्टिंग पोजीशन में भी आपकी बॉडी जो होती है वो फैट बर्निंग मोड में होती है। तो ये 8 पॉइंट्स आप फॉलो करें और विद इन डेज़ इंशाल्लाह यू विल सी द डिफरेंस इन योर बॉडी। मैंने बहुत इजी वे में आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाए, ठीक है जी। मुझे दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।